नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। क्या सच में विष्णु सहस्त्र नाम जीवन बदल सकता है? क्या इसके सिर्फ सुनने से भी पाप नष्ट होते हैं? और इसे पढ़ने का सही समय क्या है? कहते हैं महाभारत के बाद जब पांडव दुख में थे तब भीष्म पिता ने युधिष्ठिर को एक ही उपाय बताया था, विष्णु सहस्त्र नाम का जप। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसके चमत्कारी लाभ, पढ़ने का सही समय और एक सच्ची भक्ति की कहानी जो आपको दिल की छू लेगी। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। कुरुक्षेत्र का मैदान, तीरों की सैया पर लेटे भीष्म पितामह युधिष्ठिर पूछते हैं, सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? किसका नाम लेने से मनुष्य के सारे दुख खत्म हो जाते हैं? भीष्म पितामह बोले, विष्णु सहस्त्र नाम, क्योंकि जो इसे पढ़ता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से, लगातार जप करने से टेंशन, डर और बेचैनी खत्म होती है, रोगों से रक्षा होता है। शास्त्रों में लिखा है कि इसका पाठ करने वाला व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहता है। धन और सफलता, घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप रोज विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि भर जाएगी। आपको हर ओर धन और सफलता के मार्ग खुल जाएंगे। पापों का भी नाश होता है। अनजाने में किए गए पाप भी खत्म हो जाते हैं अगर आप डेली विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो। और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, मन में निर्भयता आ जाती है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम हर दिन पढ़ते हैं तो जीवन की हर बाधा धीरे धीरे हटने लगती है। अब सवाल ये होता है कि विष्णु सहस्त्र नाम कब पढ़े, सही नियम और चमत्कारी फल कैसे मिलेगा? क्योंकि बिना सही नियम से किए कोई भी कार्य करते हैं ना, उसका अधूरा फल मिलता है। फल तो मिलता है पर अधूरा। इसके पढ़ने का कोई खास समय होता है क्या? क्या बिना नियम के पढ़ने से फल नहीं मिलता? और क्या सिर्फ सुनने से भी भगवान की कृपा मिलती है? तो इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने का सही समय, सही विधि और उसका दिव्य फल। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे का समय देवताओं का समय होता है। इस समय मन शांत होता है, वातावरण शुद्ध होता है और जप का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसकी हर मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है। स्नान सिर्फ शरीर की नहीं, मन की शुद्धि का प्रतीक है। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान के सामने बैठना और भक्ति को और भी शक्तिशाली बना देता है, क्योंकि जहाँ शुद्धता होती है वही भगवान का वास होता है। जब हम भगवान को सामने रखकर जप करते हैं तो मन बार बार भटकता नहीं। दीपक जलाएं, तुलसी अर्पित करें और फिर सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और लक्ष्मी का वास होता है। 1000 नाम लेने से ज्यादा जरूरी एक नाम भी पूरी श्रद्धा से लेना। अगर मन इधर उधर भटक रहा है तो फल कम मिलता है, लेकिन अगर सच्चे दिल से जप किया जाए तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत लोग सुबह समय नहीं निकाल पाते, ऐसे में शाम को भी पाठ किया जा सकता है। दिन भर की थकान के बाद जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो मन को तुरंत शांति मिलती है। और गुरुवार और एकादशी का विशेष महत्व होता है।
विष्णु भगवान का व्रत गुरुवार को लोग रखते हैं और एकादशी का व्रत तो महीने में 2 बार आता ही आता है, 12 मास। तो गुरुवार के दिन अगर भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और एकादशी सबसे प्रिय तिथि है विष्णु भगवान को, तो इन दिनों भी सहस्त्र नाम पढ़ने से पाप नष्ट हो जाते हैं, रुके हुए काम पूरे होते हैं और धन समृद्धि आती है। अगर आपको धन से जुड़ी समस्या है तो आप रोज नहीं तो एकादशी पे और गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा और आपकी जो मनोकामना है, जिस चीज़ की इच्छा है, वो करके मांग के देखिएगा, आपका अवश्य पूरा होगा। हाँ, बिल्कुल मिलता है। जो पढ़ नहीं सकते वे सुन सकते हैं और सिर्फ सुनने से भी फल मिलता है। मोबाइल पर, टीवी पर या मंदिर में बैठकर सच्चे भाव से सुना गया सहस्त्र नाम पढ़ने के बराबर फल देता है। एक महिला थी जिसे संस्कृत नहीं आती थी। वह रोज सुबह काम करते करते विष्णु सहस्त्र नाम सुनती थी। कुछ महीनों बाद घर की परेशानियां खत्म होने लगी। पति को नौकरी लग गई और उसका मन हमेशा शांत रहने लगा। वह कहती थी, मैं पाठ नहीं करती, भगवान खुद मुझे सुनते हैं। ये होती है भक्ति। अगर आप किसी चीज को चाहो और भगवान की इच्छा है तो भक्ति का मार्ग अपने आप खुल जाता है। आप जीवन में शांति, सुरक्षा और भगवान की कृपा चाहते हैं तो रोज भी विष्णु सहस्त्रनाम से जुड़ जाएं। 108 बार ही पढ़ें या 1000 नाम ले लें, जैसी आपकी इच्छा, या एक ही नाम रोज लीजिए। देखिए आपकी सारी जो भी कष्ट है और धन से जुड़ी समस्या है वो दूर हो जाएगी। आपका काम कभी रुकेगा नहीं, पूरा होता जाएगा। विष्णु सहस्त्र नाम जो महाभारत के अनुशासन पर्व से लिया गया है, भगवान विष्णु के 1000 नामों का पवित्र स्रोत है। भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को सुनाया गया यह स्रोत मानसिक शांति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। इसके नियमित पाठ से सुख, समृद्धि, भय से मुक्ति और कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही यह कुंडली में अगर गुरु बृहस्पति दोष को भी कम करता है, तो अगर आपके जीवन में बृहस्पति का दोष है, ग्रह दोष है, तो भी आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। इसका नित्य पाठ करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है, बिगड़े काम बनते हैं, धन एवं ईश्वर की प्राप्ति होती है। यह स्रोत आध्यात्मिक विकास और आत्मज्ञान को बढ़ावा देता है। सुबह सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप पाठ करते हैं तो ये सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, विष्णु भगवान को पीले रंग पसंद है, सभी जानते हैं। तो पीले वस्त्र पहनना या भगवान विष्णु को पीले फूल, मिठाई अर्पण करना भी शुभ माना जाता है। तो अगर आप पाठ करें विष्णु सहस्त्र नाम तो कोशिश करें कि पीले रंग की मिठाई हो, फूल हो, कपड़े आप पहने पीले रंग का, तो विष्णु भगवान की कृपा और ज़्यादा ही होगी। वैसे तो आप श्रद्धा पूर्वक सुनने भी तो अत्यंत लाभकारी रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के 1000 नामों का संग्रह है, जिसे महाभारत के शांति पर्व में भी उल्लेखित किया गया। इसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। विष्णु सहस्त्र का पाठ न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि जीवन में आने वाली बाधाओं को भी ये दूर करता है। से शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जहाँ विष्णु का नाम लिया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। लेकिन क्या सच में सिर्फ नाम जपने से गरीबी दूर हो सकती है? क्या रुके हुए काम बन सकते हैं?
इस वीडियो में हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि धन और समृद्धि से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य है जो ये विष्णु सहस्त्र नाम है। जब व्यक्ति सहस्त्र नाम का जप करता है तो उसका मन पॉजिटिव हो जाता है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और डर खत्म होता है, और यही चीज उसके रुके हुए काम पूरे करवाती है। भगवान रास्ते बनाते हैं, चमत्कार ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं कि आप बैठे हो और अचानक से सोने की थैलियाँ आपके अंदर आके जेब में या कहीं भी आगे गिर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। भगवान चमत्कार ऐसे ही करते हैं कि आपका काम अपने आप बनते रहेगा और बनता जाएगा, धन आने का मार्ग खुल जाएगा, आपके काम में जो अड़चन आते हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि भगवान हमेशा यही कहते हैं, कर्म करो तो ही फल मिलेगा। ऐसे नहीं कि आप बैठे रहो हाथ मोड़ के और सारे काम अपने आप हो जाएंगे। तो कर्म करना बहुत ज़रूरी है, साथ में भगवान का नाम भी जप ले। घर का नकारात्मक ऊर्जा हटाना है, फिजूल खर्च रोकना है, कमाई के नए रास्ते खोलना है, तो सब शुरू हो जाएंगे। और ये सब तब होगा जब विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़ेंगे। कर्ज खत्म होना, आय बढ़ना, बचत होने लगना, यही है लक्ष्मी के आगमन का रास्ता। और जहाँ विष्णु का नाम लिया जाता है वहाँ लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। लड़ाई कम होती, बीमारी कम होती है, मन खुश रहता है, और यही असली समृद्धि है। एक छोटा सा परिवार, कमाई कम, कर्ज ज्यादा, घर में तनाव। किसी संत ने कहा रोज विष्णु सहस्त्र नाम सुनो। उसने नियम बना लिया, सुबह सिर्फ 20 मिनट। कुछ महीनों बाद पति की सैलरी बढ़ी, कर्ज उतरना शुरू, घर में शांति। पत्नी रोते हुए बोली, लक्ष्मी हमारे घर आ गई। लेकिन कैसे? क्योंकि पहले उनके घर में भगवान विष्णु आए। सिर्फ पैसा नहीं, संतोष, शांति, खुशहाल परिवार, यही असली लक्ष्मी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी बरकत हो तो कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवा। और जहाँ विष्णु का नाम लेंगे वहाँ लक्ष्मी खुद ब खुद आ जाएगी। तो विष्णु सहस्त्र नाम से धन प्राप्ति का ये एक रहस्य है जो हमने आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से। आपको ये सुनने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।